Good morning, students. Today we will finish our grammar topic, capital letters and punctuation. Yesterday we have done 3 marks of punctuation, that were full stop, question mark and exclamatory sign. Today we are going to do 3 more punctuation marks, that are the comma, inverted commas and the apostrophe. So let's do what is its a यूजेज. सो कॉमा कहाँ यूज होता है? कॉमा को हम यूज करते हैं जहाँ पे पॉज लेते हैं, जैसे कोई बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पॉज लेके रुक कर फिर आगे कंप्लीट करते हैं. Comma indicates the shortest pause. It is used with a list of words but not before and. किसी भी वर्ड्स की लिस्ट हो उनमें हम कॉमा यूज करते हैं, लेकिन लास्ट के जैसे 2 वर्ड हैं तो वहां पे हम एंड यूज करते हैं और एंड के पहले कॉमा यूज नहीं करना. एग्जाम्पल, आई बॉट मैंगोज कॉमा ऑरेंजेस कॉमा पीज एंड बनानास. तो एंड के पहले पीस के पीछे मैंने कॉमा यूज नहीं किया. राइट. सेकेंड, 2, आई एम यूजिंग टी. I'm using small t here because it is linked with this sentence. It is used to separate, right? It is used to separate the words of address. किसी को हम बुला रहे हैं. एड्रेस वो एड्रेस नहीं जहाँ पे कोई रहता है. दिस एड्रेस मीन्स किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी का नेम लेकर. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग महेश. तो हम महेश से पूछ रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग. तो डूइंग के बाद हम कॉमा यूज करेंगे, देन महेश, एम कैपिटल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. व्हाट आर यू डूइंग महेश. राइट. थर्ड, इट इज यूज टू सेपरेट द वर्ड्स येस नो प्लीज वेल एटसेट्रा. ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं सेंटेंसेस में, लाइक येस कॉमा यू मे गो नाउ फुल स्टॉप. राइट. Fourth, it is used to separate the actual words of a speaker from the rest of the sentence. Means to separate the actual words of a speaker from rest of the sentence. For example, she said. किसी ने कुछ बोला, comma, pause, then inverted comma starts. These are inverted commas. Thank you for the visit. Stop, inverted comma, closed. राइट. तो किसी स्पीकर की वर्डिंग को एक्चुअल में एज इट इज ही रखा है, जैसे उसने बोला वैसे ही हमने रखा है, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में होता है. राइट. सो कॉमा को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? लिस्ट ऑफ वर्ड्स के लिए, टू सेपरेट द वर्ड ऑफ एड्रेस एंड टू सेपरेट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर एंड टू सेपरेट द वर्ड्स येस नो प्लीज वेल एटसेट्रा. सेकेंड इज इन्वर्टेड कॉमास. These are inverted commas. इस फॉर्म में inverted comma शो करते हैं हम. These are used to enclose the actual words of a speaker. तो जैसे हमने 4th पॉइंट किया, वहां पे हमने she said के बाद कॉमा यूज किया, वहां पे भी inverted comma यूज किए थे. इन द सेम वे यहाँ पे भी यूज करना है. स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स, उसने क्या बोला था? टेक इट ही सेड. उसने बोला टेक इट. We will use inverted commas. तो स्टार्टिंग में हम ऐसे कॉमा यूज करेंगे, देन एट द एंड ऑफ सेंटेंस ऐसे कॉमा, देन कॉमा सिंगल, ही सेड फुल स्टॉप. तो ही सेड स्टार्टिंग में भी हो सकता है जैसे ये था, तो उसमें सेड के बाद कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लास्ट में फुल स्टॉप, देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड. राइट. नेक्स्ट, द अपॉस्ट्रॉफी. तो अपॉस्ट्रॉफी को ऐसे यूज करते हैं हम, कॉमा. इट इज यूज, ये ऊपर लेटर्स के ऊपर होता है, जैसे सिंपल कॉमा नीचे होता है, ये मैंने लाइन के नीचे ड्रॉ किया है और ये ऊपर है. इट इज यूज टू शो पोजेशन. पोजेशन कैसे? जैसे इट्स माई टॉय. राइट. इट्स हिज टॉयज. ही इज अ रोहित. रोहित्स टॉयज. राइट. तो किसी की चीज के लिए हमने इसको शो करना होता है, जैसे विनोद्स वॉच, विनोद की वॉच. तो विनोद के बाद हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज किया, फिर एस एंड वॉच. देन मेन्स वर्क, मैन का काम, मेन्स वर्क.
तो मैन के बाद अपॉस्ट्रॉफी, देन एस, देन वर्क, राइट। और सेकंड कहाँ यूज होता है? टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ लेटर, जहाँ पे लेटर को नहीं मेंशन किया जाता वहां, जैसे आई एम, तो आई ए यूज नहीं किया, तो आई एम, तो ए यहाँ रिमूव था, तो यहाँ हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज किया था। डोंट, डोंट में एन के बाद अपॉस्ट्रॉफी है, मीन्स डू नॉट। तो हमने थर्ड क्लास में भी ऐसे वर्ड्स किए थे जिनको कहते थे कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स, जिसको एब्रीवेशन भी आप बोलते हो, जैसे want मीन्स विल नॉट, वी हैव। क्लियर? ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और भी मिल जाएंगे। shouldn't मीन्स शुड प्लस नॉट, हमने थर्ड क्लास में किए थे। isn't, is plus not, weren't, were plus not. There are so many examples of this sign, right? So next is exercise number 2. Based upon punctuation, rewrite the following sentences using capital letters and other marks of punctuation. So students, you will note down these sentences in your notebook number 2. We will discuss these sentences in a live class as we already have done yesterday. जैसे हमने yesterday किया था वैसे ही लाइव क्लास में फिर से करेंगे ये एक्सरसाइज सॉल्व। लेकिन उसके लिए आपको इन सेंटेंसेस को नोटबुक में लिखना है लाइव क्लास से पहले, तभी हम लाइव क्लास में इनकी आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? वैसे ही आप एक स्केच पेन भी अपने पास रखोगे जिसके साथ आप डल यूज करना है। क्लियर? So there are 10 sentences, right? Next is exercise number 3. Rewrite the following para using capital letters and other marks of punctuation. Para is of 6-7 lines and you have to use all the punctuation sign in this para. On Sunday, Vicky, Neeraj and Harish went to see the Zakir Rose Garden. They were very happy to see roses of different colors, red, pink, yellow and blue. The flowers looked very beautiful. A water fountain was playing in the middle of the garden. Vicky said, "What a lovely scene," right? So you will do this para as a homework. Clear? Okay students, thank you.